बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का इंतहाई अहम टॉपिक हमारा नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक है और उनके जो केसेस थे नैब रेफरेंस से अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड के जो रेफरेंस में सज़ा हुई थी उससे मुतल्लिक आपको अपडेट करना है। और फिर हम आपको बताएंगे कि जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की गई है उसका क्या बनेगा, और अगर ये दरख्वास्त कबूल नहीं होती तो क्या नवाज शरीफ गिरफ्तार होंगे, और अगर ये दरख्वास्त कबूल हो जाती है और हिफाजती ज़मानत मिल जाती है तो फिर नवाज शरीफ का प्लान क्या होगा और किस तरह वो लाहौर पहुंचेंगे 21 अक्टूबर को। जब दुबई से रवाना होंगे तो फिर आगे प्लान्स क्या होंगे। गिरफ्तारी का भी हम पहलू डिस्कस करेंगे। दोनों सूरतें अगर तो ज़मानत मिलती है सरेंडर करने के लिए तो फिर वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती तो फिर कानून ये कहता है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन सूरत क्या पैदा होगी, हम आपको आज तफसीली इसके मुतालिक आगाह करने जा रहे हैं दोनों सूरतों में। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हम पहले चलते हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से कि वो अदालत में आकर अपने आप को सरेंडर करना चाहते हैं, अपने आप को अदालती रहमो करम पर छोड़ना चाहते हैं ताकि वो अपने केसेस का सामना कर सकें। ये है दरख्वास्त। और इसमें कहा गया है कि नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से लेके कोर्ट तक आने की जो है वो हिफाजती ज़मानत दी जाए ताकि उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। अब मामला बड़ा जो है वो संजीदा सूरत इख्तियार करने जा रहा है और हालात तशवीशनाक सूरत भी इख्तियार कर सकते हैं। दो सूरतें हैं, अगर तो नवाज शरीफ को बेल मिल जाती है तो वेल एंड गुड, उन्हें जो है वो कोई रुकावट नहीं होगी और उन्हें जो है वो जलसा भी करने दिया जाएगा और जलसा गाह तक पहुंचने भी दिया जाएगा। और अगर उन्हें अगर हिफाजती ज़मानत नहीं मिलती, कोर्ट कहती है कि पहले वो अपने आप को सरेंडर करें कानून के हवाले, अपने आप को हवाले करें और फिर बेल की बात की जाएगी तो फिर सूरत बड़ी मुख्तलिफ हो जाएगी। फिर नवाज शरीफ को अपनी गिरफ्तारी पेश करना पड़ेगी और जो है वो उन्हें अपने आप को नैब के हवाले करना पड़ेगा। आपको हम बताएं कि 18 जुलाई 2018 को उनकी अदम मौजूदगी में, उनकी गैरहाज़िरी में जो है वो सज़ा सुनाई गई थी। उन्हें अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में जो है वो सज़ाएँ सुनाई गई थी। नवाज शरीफ को जो है वो 4 साल जलावतनी इख्तियार करना पड़ी और उन्हें एवन फील्ड केस में 10 साल और अल-अज़ीज़िया केस में 7 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा जो है वो सुनाई गई थी। और आज जो है वो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानत दायर की है कि वो हिफाजती ज़मानत चाहते हैं। अदालत के सामने आप अपने आप को सरेंडर करना चाहते हैं और ताकि वो अपने केसेस का सामना कर सकें। इसके अलावा उन्होंने तोशाखाना केस में भी दरख्वास्त दायर की है कि उन्हें ज़मानत दी जाए। उन्हें उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हुए थे वहाँ से, कोर्ट से, उन्हें सस्पेंड कराने के लिए भी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। आज है 18 तारीख और 19 जो है वो 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद लैंड करना है। अब दो सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि प्लान एक ये है कि नवाज शरीफ एक चार्टर्ड प्लेन के ज़रिए एक स्पेशल फ़्लाइट के ज़रिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे और इस्लामाबाद पहुंचने के बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने आप को पेश करेंगे और कोर्ट से ये इस्तदा करेंगे कि उन्हें जो है वो कुछ वक्त दिया जाए, उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर की जाए और ताकि वो अपने केसेस का सामना कर सकें। क्योंकि किसी भी मुलज़म की अदम हाज़िरी के अदम पेशी यानी कि उनकी उनकी एब्सेंस में जो सज़ा सुनाई जाती है तो फिर उसका जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है वो कुछ जो लीगल स्टेटस है वो कुछ और होता है। और अगर मुलज़म की के सामने सज़ा सुनाई सुनाई जाए तो फिर उसे मुख्तलिफ पहलुओं से देखा जाता है। अब सूरत ये है कि नवाज शरीफ जो है वो लंदन में थे अपनी अहलिया के पास, मोहतरमा कुलसूम नवाज़ के पास, और वो बीमार थीं और उनकी बीमारी के लिए ही नवाज शरीफ लंदन गए थे। और आपके इल्म में है कि जब वो वापस आए और वापस आने के बाद जो है लंदन से नवाज शरीफ को गिरफ़्तार किया गया था। इमरान खान की हुकूमत थी और इस्लामाबाद की यही सड़कें थीं जहाँ पर जो है वो तनहा नवाज शरीफ अपनी बेटी
मरियम नवाज के हमरा जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया और एक लंबी स्क्वाड में, एक लंबी चौड़ी सिक्योरिटी जो है वो जोन में जो है उनको अडाला जेल पहुंचाया गया। इसी गिरफ्तारी के दौरान ही, उनकी क़ैदोबंद की सोबतों के दौरान ही जो है वो मोहतरमा कुलसूम नवाज का लंदन में इंतकाल हुआ और फिर हमने देखा कि नवाज शरीफ जो है वो जेल से उनका जनाजा के लिए गए और उन्हें पैरोल पर रिहाई मिली थी। अब ये सूरत हाल जो है वो उस वक्त की थी और आज की सूरत हाल जो है बड़ी डिफरेंट है, बड़ी मुख्तलिफ सूरत हाल है। कल जिन्होंने इन्हें गिरफ्तार किया था नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को, यानी कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने, और आज वो खुद जेल में है और नवाज शरीफ जो है वापस वतन आ रहे हैं। जो है वो वक्त बदल चुका है, हालात जो है वो बदल चुके हैं, सूरत हाल मुख्तलिफ हो चुकी है। अब नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और इमरान खान जो है वो जेल में है। तो सूरत हाल ये है कि आगे इलेक्शन की सूरत हाल पर इसका बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि नवाज शरीफ यहाँ पर इस्लामाबाद लैंड करने के बाद जब यहाँ पहुँचेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ से हिफाजी ज़मानत अपने आप को सरेंडर करने के बाद, हिफाजी ज़मानत मिलने के बाद वो सीधा लाहौर जाएंगे और मीनार पाकिस्तान पहुँच कर अपने कारकुनों से खिताब करेंगे। प्लान यही है फिल वक्त के उनकी फ़्लाइट जो है वो यहाँ पहुँचेगी, इस्लामाबाद लैंड करेगी और यहाँ से कोर्ट में पेश होने के बाद फिर वो बदरिया हेलीकॉप्टर जो है वो सीधा जलसा गाह पहुँचेंगे और जहाँ पर उनका शानदार इस्तकबाल करने के लिए तैयारियाँ शुरू कर दी हैं, बल्कि तैयारियाँ हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। सूरत हाल जब यहाँ पहुँचेंगे तो ये होगी कि यहाँ पर भी कारकुनान मौजूद होंगे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी, और यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कारकुनान जो है वो पहुँचेंगे और उन्हें 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 एक लंबी रैली की सूरत में जो है वो यहाँ पर लाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हालात ये हैं कि नवाज शरीफ अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कैंपेन के साथ साथ उन्हें उन्हें मुख्तलिफ धड़ाबंदियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जो कल के इत्तेहादी थे, जो कल के उनके साथी थे, यानी कि असफ़ ज़रदारी, मौलाना फजल रहमान और दीगर जो है, तो अब शायद जो है वो हर पार्टी अपनी अपनी सियासत करे और अपनी अपनी सियासत का और अपना अपना इलेक्शन लड़ने के बाद जो है जब मरकज़ में पहुँचेंगे तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ होगी और उन्हें हर एक को उनके सीटों के मुताबिक जो है वो शेयर दिया जाएगा, यानी कि मखलूत गवर्नमेंट होगी। नवाज शरीफ की भी, नवाज शरीफ और पीपल पार्टी मिलकर भी गवर्नमेंट बना सकते हैं और बाकी मुख्तलिफ जमातें भी उनका हिस्सा हो सकती हैं। ये थी आज की सूरत हाल। और 21 अक्टूबर को क्या सूरत हाल पैदा होगी, आज जो दरख्वास्त दायर की गई उस पर हिफाजी ज़मानत मिलती है नहीं मिलती, जो भी सूरत हाल होगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।